हमारी पंजाब हुकूमत तो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाह रही है जी। 50 साल का सफर एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। लहर प्रोग्राम जो है ये लहर प्रोग्राम बना दिया कब्र में डालने वाला। हुकूमत के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पे आ जाए। बिल्ली जो है वो अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले ले। मियाँ साहब तो ये कर रहे हैं। आप ये मंसूबा लेके आए, आप देखिएगा कि लोग यहाँ खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। आने नस्ल बर्बाद करना चाह रहे हैं मियाँ साहब साड़ियाँ। मियाँ नवाज शरीफ, आज आपको क्या हो गया है? बाहर से कर्जा लेने के चक्करों में आप अपने ही वोटरों को सड़कों पे गिरा देंगे। ताज़ा गौर करो मियाँ साहब, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मियाँ साहब की ख्वाहिश ऐसी है कि सादक हलवाई से पूरी हलवा हेलीकॉप्टर पे जाता है। मियाँ साहब का डर जाए खेमे। सब 2 नंबर है। मुनाफिक की स्टेज है ना जी, वो अल्लाह ने काफरों से भी नीचे रखी है, इसीलिए की है। लहर प्रोग्राम, ताजरों का मुआशी कत्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये सड़क से इंट्रो मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आपने अब देखना है कि यहाँ पे क्या क्या कुछ है, फिर उसके बाद प्रोग्राम का जब आगाज़ होगा तो आपको समझ में आ जाएगी। मोची दरवाजे से इस वक्त मैं ना अकबरी मंडी की तरफ जा रहा हूँ, और इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि ये जो दुकानें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाटी चौक से लेकर दिल्ली गेट तक जो 7000 दुकानें इस इतराफ में हैं, ये पुराने वक्तों में जब पुराना लाहौर हुआ करता था, मतलब अगर आप चले जाएँ 47 दौर में या मुगलाई दौर में चले जाएँ, तब यहाँ पे पार्क हुआ करते थे, बाग हुआ करते थे। लेकिन आज यहाँ पर ये बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। यहाँ केमिकल्स की शॉप्स हैं, यहाँ गैस सिलेंडर्स की शॉप है, यहाँ पर लिफाफों का काम होता है, यहाँ पर शॉपिंग बैग्स का काम होता है। बहुत अरसा दराज से सिलसिला चलता आ रहा था, और यहाँ कहा भी ये जाता है कि जी भुट्टो दौर में या ज़िया दौर में गालिबन ये दुकानें इनको दी गई थी। उसके बाद MCL ने दुकानें अपने पास रख ली थी, और इसका रेंट है बाकायदा जो कि इन लोगों से लिया जाता है, वो 10,000 या 10,500 रुपये के करीब उसका रेंट है। अभी कहा यह गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जिसकी सरबराही मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, वो ये कहा गया इन तमाम दुकानों को ख़त्म किया जाएगा और इन दुकानदारों को इसके मुतबादिल कोई और जगह दी जाएगी जहाँ ये अपना जरिया माश कर सकते हैं। अब बात सिर्फ यहाँ पर दुकानों की नहीं आती है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको लोडर रक्शे भी दिखाई देंगे बहुत से, या आपको ये ट्रक ट्रांसपोर्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। रात को यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड यहाँ से होती है, और ये भी कहा जाता है इन लोगों की जानिब से कि एशिया की सबसे बड़ी ये मार्केट है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और कारोबार करते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी इसका बहुत कारोबार है। अब कहा यह जाता है कि जी यहाँ पर ग्राउंड मौजूद थी, पुराने तर्ज पे वो ग्राउंड हमने दोबारा दिखानी है ताकि बाहर से जब सियाह आए, जब आके हमारा सकाफती विरसा देखें या तारीखी इमारतें देखें तो उनको पता चले जी लाहौर बहुत खूबसूरत है, ये अंदरून शहर लाहौर ये था। कितने ऐसे गेट हैं जो भी मौजूद नहीं है। अगर मैं मोची गेट की बात करूं जहां से मैंने आगाज़ किया था, वहां पर भी गेट मौजूद नहीं है, वहां पे गेट अभी लगना शुरू होगा। यानी ये वॉल सिटी अथॉरिटी जो है उनके अंडर सब कुछ दिया गया कि जी उन्होंने इसको तामीर करना है, उन्होंने इसको ठीक तरीके से बनाना है। अब बात आ जाती है बाकी चीज़ों की कि जो यहाँ पर ट्रेडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जो ताजिर मौजूद हैं, वो लोग क्या करेंगे। उनका ये कहना है कि जी हमें ये काबिल कबूल नहीं है क्योंकि हम फिर इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। आप भी तो वो लोग सब बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ मैं ये दिखाऊँ कि हाथ रेडी भी जो है सामने खड़ी हैं वो भी मौजूद है, हाथ रेडियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वजह से कि जी इन जो मजदूरों का रोजगार है ना वो भी इससे वाबस्ता है। इस वक्त हम लोग अपनी गेट के बाहर बिल्कुल आ चुके हैं जहाँ पर मार्केट के जो सदर हैं, यानी सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड के जो सदर हैं, इनका नाम आदिल मुनीर है, वो अपनी पब्लिक के साथ ना यहाँ पर मौजूद है। जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि जी आप क्या कहते हैं। हुकूमत ने अगर आपको ये बात कही है कि जी ये सिलसिला नहीं, ये ठीक है, दुकानें यहाँ से खत्म करेंगे, आपको मुतबादिल देंगे, तो भाई आप कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं, और अगर आपको पैसे देते हैं तो वो पैसे कितने होने चाहिए कि आप कारोबार ठीक से कर सकें। और सिर्फ दुकानदार नहीं है बल्कि जो लोडर रक्शे वाले हैं और रक्शे वाले बाकी लोग भी हैं वो भी इनसे वाबस्ता हैं। अगर ये शिफ्ट होंगे तो तमाम रक्शे वाले भी शिफ्ट होंगे। अब बाहर निकलते हैं, लोग यहाँ पर बहुत से मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आदिल मुनीर साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अपनी पूरी कबीना के साथ पूरे लोगों के साथ में मौजूद हैं। अकबरी गेट के बिल्कुल बाहर हम लोग मौजूद हैं। अब हम लोग आगाज़ करने लगे हैं प्रोग्राम का, जिस पर हम लोग आदिल मुनीर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फिट फाट है, तबीयत ठीक है? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले कारोबार की सुनाएं आप सब। कारोबार आपके सामने जी, कारोबार चल रहे हैं, और जैसे मुल्क की मुआशी हालत आता है कारोबार हम कर ही रहे हैं जी, और करने पे मजबूर हैं। ऐसा ही है, करना तो है, सिस्टम तो चलाना है, क्योंकि ताजिर वो लोग होते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की मुआशरत की। आप लोग सिलसिला चलाते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा जी। एग्जैक्टली ऐसी है जी, हमारी पंजाब हुकूमत तो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाह रही है जी। मैं वही कुछ बात करना चाहता था, हड्डी कैसे टूटने लगी है पंजाब हुकूमत के। तो आप लोग खुद पसंदीदा लोग हैं, वो कहते हैं जी ताजिर हमारे भाई हैं, और आप भी वो लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं। मेरे ख्याल से वोटर में ही आप दराज से हैं। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें पहले कॉर्पोरेशन MCL और औकाफ की मद में यहाँ बैठाया गया, हमें लेटर दिए गए, हमें डॉक्यूमेंटेड किराएदारी के ऊपर बैठाया गया। हमारे दादा ने यह काम शुरू किया, मेरे वाले साहब ने काम शुरू किया, तीसरी पीढ़ी में मैं अब यहाँ काम कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि ये 50 साल का सफ़र एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता।
50 साल में हम गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, हम एनटीएन होल्डर भी हैं, हम सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चरर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं और पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। बेसिकली ये एक सप्लाई चेन का हब है। शाह आलम और बैरून शाह आलम जो सर्कुलर रोड बोर्ड आपके सामने खड़ा है जी। ये पूरे पाकिस्तान में सप्लाई चेन का काम कर रहा है। अच्छा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अचानक हुकूमत पंजाब जो लहर का मंसूबा हम पे लहर कहर बन के उतर गया है, हाय हाय। तो ये बड़ा जुल्म है ताजिरों के साथ। आपने ये बड़ा जुल्म है जी। ये तो 90 की दिहाई में भी फैसला हुआ था ऐसा कोई। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब 96-98 में भी ये प्लान लेके आए थे, लेकिन तब हम अपने बच्चों के साथ हमारे बड़ों ने सड़कों पे पड़ाव किया और एहतजाज किया और उस वक्त शायद इनको समझ आ गई जो अब समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब तब की आबादी और अब की आबादी को देखें, तब का बिजनेसमैन और आज का बिजनेसमैन देखें, ये 5000 अरब रुपए का टर्नआउट देते हैं साल में। अच्छा। और हुकूमत को सोचना चाहिए, अभी कल मार्केट बंद हो रही है, हाँ जी। कल बैंक खुले हैं, हाँ जी। कल हमने हड़ताल का ऐलान किया है फलस्तीन की यकजहती के लिए, हाँ जी। तो आप कल बैंकों का टर्नआउट देख लीजिएगा। और मैंने ये हमें सुनने में आया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1.73 अरब का है और आप कह रहे हैं उससे ज्यादा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं फिर तो। जी बिल्कुल, हमारा जो टर्नआउट है ये मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि कल के दिन ये मार्केटें बंद होंगी, बैंक खुले होंगे, हाँ जी। क्योंकि वफाकी छुट्टी नहीं है। तो आप बैंकों से इनका टर्नआउट चेक कर लीजिएगा कल इनका क्या बना। बिल्कुल, तो आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले हमने 4 घंटे के लिए मार्केट बंद की। मुझे जो है ना बैंकों के आला अफसरान के फ़ोन आ गए कि भाईजान हमारा टर्नआउट को क्यों बर्बाद कर दिया आपने मार्केट क्यों 4 घंटे के लिए बंद की। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये टैक्स पेयर उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, तो इनका ख्याल करें, एकदम से लहर को कहर हम पे ना नाजिल करें। नहीं, वो कह रहे हैं आपका ख्याल कर रहे हैं तभी आपको एक अलग जगह देने लगे हैं। सर तो जगह की बात देखें, आप जिस जगह पे खड़े हैं ये मार्केट है, इस मार्केट के बिल्कुल सामने भी एक मार्केट है जो सेम इसी तरह का कारोबार कर रही है और इसके बैक साइड में भी एक मार्केट है जो इसी तरह का कारोबार कर रही है। अगर दरमियान में से एक पट्टी को उड़ा देंगे तो ये लोगों के कस्टमर तो सामने और पीछे चले जाएंगे। हमें ये पीसी होटल में भी बैठा देंगे तो हम कारोबार कैसे करेंगे। मेरा हुकूमत से सवाल है कि एक मार्केट, अब ये वो मार्केटें नहीं रही जो आप सोच रहे हैं, ये सप्लाई चेन की मार्केटें हैं, इसके सामने भी और इसकी बैक साइड पे भी पूरी मंडियां बन चुकी हैं और हमारे कंपटीटर वहाँ बैठ चुके हैं। अगर आप सेंटर वाली लेन को उठाएंगे तो मेरा कारोबार आगे और पीछे वाली लेन ले जाएगी, तो मैं कारोबार कैसे करूँगा। देखिए, उनका कहना ये है कि बाहर से सयाह आने चाहिए, टूरिस्टिज्म जो है वो प्रमोट होना चाहिए, उसके लिए हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि पीछे का लाहौर दिख सके, पुराना लाहौर दिख सके। वो कहते हैं जी आप जाएंगे तो वो दिखेगा। देखिए, रिवाइवल जो करना चाह रही है हेरिटेज की, वो एक अच्छी चीज़ है, दुनिया में सब लोग करते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप उसको स्टार्ट करने से पहले उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालते हैं। मुझे बताएं, लाहौर में क्रिकेट हम कैसे करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हमें पूरे जो है ना बटालियन यूज़ करनी पड़ती है उनकी सिक्योरिटी के लिए। ऐसा ही है जी। लाहौर में एक 5 स्टार होटल है, टूरिज्म कहाँ आके रहेगी। पहले आप उनको फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करें, पहले उनको चीज़ें तो दें। रिवाइवल की बात आ गई तो रिवाइवल किस चीज़ की, जो बाकियात पाकिस्तान बनने से पहले की ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे मैं आज अकबरी गेट खड़ा हूँ, हाँ जी। अकबरी गेट, मेरी 48 ईयर उम्र है, मैंने 48 साल में यहाँ पे दरवाज़ा नहीं देखा। हाँ, यहाँ दरवाज़ा नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले ये दरवाजे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हुकूमत चाह रही है कि इस दरवाजे को हम दोबारा डिज़ाइन करेंगे। हाँ जी। डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये कारोबार कहाँ जाएगा। कराएगी ना, उनसे करवाएंगे। सर, वॉल सिटी एक अथॉरिटी है, हम वोटर हैं जनाब। ये 70,000 खानदानों का मामला है मेरे भाई। 70,000 दुकानें, खानदान तो ज्यादा नहीं है। 70,000 दुकानदार हैं जी, 7,000 से ज्यादा दुकानें हैं। हाँ जी, 7,000 दुकानें, सॉरी। और आप एक बिजनेसमैन को देखें तो उसकी सप्लाई चेन में 500 से 1000 बंदा है। यानी एक ये बंदा कोई दाल चीनी या बेच रहा है तो उसकी सप्लाई चेन पूरे पाकिस्तान में उसके पास 1000 कस्टमर है। वो कस्टमर की हमदर्दियां किसके साथ होंगी, वो ताजर के साथ होंगी। ऐसा ही है। हुकूमत के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पे आ जाए। नहीं तो आपकी बातचीत तो हो रही है, आप लोगों ने बोर्ड बनाया, उस बातचीत में अभी तक क्या हुआ है। देखिए, बातचीत में सब बात करते हैं और सब लॉलीपॉप देते हैं। सब कहते हैं जी आपको सरे महल मिल जाएगा, आपको हम जो है ना वो ग्लोबल विलेज बना देंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि जनाब जब बनाएंगे तब देखेंगे। स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा है उनका। जब बनाएंगे सर तब देखेंगे। प्रॉपर्टी के हालात तो आपके सामने है भाईजान। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कारोबार बिल्कुल मुनासिब हो चुके हैं। इस गिरी हुई मईशत में अगर एक ताजर अपना रोजगार कमाने के लिए घर से निकल रहा है तो उसका रास्ता क्यों रोक रही है हुकूमत। ऐसे ही मैं बाकी से ही बात करना चाहूंगा। सब आप क्या कहेंगे, आप कितने अर्सा दराज से हैं और क्या कहेंगे आप। हम तो यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान बनने के वक्त से हैं और ये
तकरीबन हाल 50, 55, 60 साल पहले भी ये दरवाज़ा नहीं था बिल्कुल ऐसा ही है जो अब ये बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी। अगर नहीं, आप दरवाजे के खिलाफ हैं या आप इसी से खिलाफ है कि हमें हटाया जा रहा है? नहीं, अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं, हाँ इनको जी। चाहिए कि इनको पहले कंबल सेट करें, अच्छी मार्केटें उठाएं, बाहर ले जाएं, हाँ जी, ताकि ये मार्केटें उठा के ले जाएंगे हाँ जी, तो फिर तो बात बनती है, सब ताजर एक जगह पे चले जाएंगे, हाँ जी। एक लपट्टी उठाएंगे तो वो किधर जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, हाँ जी। उनका कारोबार लेफ्ट राइट चला जाएगा। ठीक है। वो अगर पैसे भी देंगे तो पैसे लेके क्या करेंगे, हाँ। कितनी देर वो खा लेंगे। मुतबादिल जगह दे तो रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ मुतबादिल दे जगह रहे हैं? नहीं देनी दे रहे, है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ हवाई फायर है कि अच्छा। देंगे जी ये करेंगे, कुछ भी नहीं है अभी। इनको तो चाहिए मार्केटें पूरी उठा दें यहाँ से, अगर इसको कहाँ जगह देंगे? मुकम्मल मार्केटें उठा के इसको ले जाएं हाँ जी, तो फिर तो कंपलसेट ये होता है। हाँ ये जी। नहीं है कि 4 दुकानदार ये तो 7,000 दुकान उठा रहे हैं, 20,000 दुकान पे बैठे हुए हैं, तो वो 7,000 जो जाएंगे कहाँ जाएंगे? हाँ। और वो सिर्फ जाके दुकानदार अगर- नहीं है, आप लोगों के सामने लोडर वाले भी वाबस्ते हैं, रेडियो वाले भी वाबस्ते हैं, ग्राहक भी हैं आपके। 7,000 दुकानदारों के साथ 70 लाख लोग वाबस्ता है, हाँ। उसे 10 लाख लोग वाबस्ता नहीं है। और लाहौर के हैं, वो लाहौर के रहने वाले हाँ हैं, जी। और मियां नवाज शरीफ के वो सपोर्टर हैं। वो गढ़ है नून उनका, लीग हम के तो गढ़ कहते है हैं, गढ़ है ये, अंदरून शहर तो आज गढ़ नहीं तक है ये उनका। नून लीग यहाँ से जीतती रही है, किन की बेस पे? बिजली कारोबारी लोगों के बेस पे। हाँ। तो इनको चाहिए कम से कम इनका मुनासिब इनका ख्याल करें, बल्कि ये लहर मनसूबा इनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई दरवाज़ा छोटा मोटा इन्होंने काम करना वो करें, हाँ जी। लेकिन ये पूरा मार्केट को उठा देना, क्योंकि ये चौथा हिस्सा भी मार्केट का नहीं बनता। सही। या तो सारी मार्केट शिफ्ट कर दें, हाँ जी। नहीं तो इनको यहीं पे रहने दें। हाँ जी, क्योंकि आप लोग अरसा दराज से काफी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 55-60 साल से। वालिद साहब यहाँ आए थे हाँ जी, और एक जलावा मंदिर था 47 में जब पाकिस्तान बना था। जब हिजरत हाँ जी, जलावा मंदिर था, उसके नीचे बैठे, वाह। तीसरी नस्ल हो गई है, काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि दे देंगे, गुडविल कहाँ देंगे? जो मैंने अपने 70-75 साल में गुडविल बनाई है, मैं तो सिफर हो गया जाके। दूसरी बात यह है कि इनका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे आप भेज देंगे तो बाकी तो यहाँ बैठे हैं। मेरा जो कस्टमर है, जो जिसने मुझे पैसे देने हैं, वो तो इधर उधर हो जाएगा। हाँ जी। मेरे पास कौन सा रह जाएगा जिसने मेरे पैसे मारने हैं? तो ऐसा नहीं कि आप अगर शिफ्ट होंगे कस्टमर वहां पर आ जाएगा आपके पास? क्यों आएगा? मैंने एक चीज लेनी है, उसको यहाँ से सब कुछ मिल रहा है, उसे क्या जरूरत है सब कुछ छोड़ के वो मुझे अकेले मुझे मिलने आए? वो एक मार्केट शिफ्ट भी तो की ना, मच्छी मंडी महमूदपुर शिफ्ट सारी की है। मंडी गई वो कहते है बड़ी ना? कामयाब चल रही है सरकार सारी का कहना मंडी गई है। हाँ जी, तमाम मार्केट गई है। हाँ कुछ जी। दुकानें नहीं गई, सारी मार्केट गई है। अच्छा जी। तो यही कह रहे हैं भी पूरी मार्केट उठा दें, हमें कोई इतराज नहीं है। मार्केट ये हमारा एक मार्केट का मसला नहीं है, हमारी एक चेन बनी हुई है। जो गाहक आता है वो अंदर से मनियारी का सामान लेके आता है, कुछ आलमी से सामान लेके आता है, कोई बिजली का सामान लेके आता है, वो हमारे इधर इकट्ठा करता है सामान, वो एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। आज हमारे ये मौक़िफ़ एक ये है कि बाहर वाली जो मार्केटें हैं, बाहर लोग बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमसे अच्छे वो हो गए हैं जो इतना टैक्स नहीं देते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम जो टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें सहूलतें नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वो जगह नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारा कारोबार चला जाता है, हमारा करोड़ों रुपया फैला हुआ है, हमने उधार के रेंट पे पैसे मतलब माल लिया हुआ है, हम वो तो हमारे घर में भी आके बैठ जाएंगे पैसे दो, जिससे हमने पैसे लेने वो हमें कौन देगा पैसे? और ये जो रोजगार चल रहा है, ये खाली आपने बात की है, ये रेडी वाला भी है इसमें, जो लोडर वाला रिक्शा भी चलाता है, रेडी वाला है, आपका मजदूर है, हाँ। ये सब इसकी जद में आ रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए, हमें जगह नहीं चाहिए, हमें यही जगह चाहिए। हम यहाँ से कारोबार, हम 70 साल से, हमारे दादा जान यहाँ पे थे पहले, जो इन्होंने खुद मार्केट बना के दी हुई है। उसके बाद हमारे वालिद साहब बैठे हैं, उसके बाद मैं आया हूँ, इसके बाद मेरे बच्चे साथ काम कर रहे हैं, हम कहाँ पे जाएंगे? हो सकता है मियाँ सब कुछ ऐसा ही सोच रहे हो कि इनको अच्छी जगह देते हैं, सर तो जी, बड़ी मियाँ दुकानें दे देते हैं। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान ख्वाहिश है, सिर्फ मियाँ साहब की ख्वाहिश है, हाँ जी, और उस ख्वाहिश के अंदर जो है ये लहर प्रोग्राम जो है, ये लहत प्रोग्राम बना दिया कब्र में डालने वाला। ये हकीकत बात है। ये मैं लोहारी का मेरी पैदाइश है, 57 मेरी एज है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने हमेशा मियाँ साहब को सपोर्ट किया है, और मैं कसम खा के आज आपको ये बताता हूँ कि ये जब तरीके आए हैं, इमरान खान की हुकूमत आ रही थी, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी बेटी ने कहा मैंने उसको वोट डालना है, मैंने उसकी वालदा को साथ भेजा है कि खुद जाकर स्टैम्प करा के आना कि हमने शेर को वोट देना है। इतनी मोहब्बत मियाँ साहब। इतनी मियाँ साहब से मोहब्बत है, मेरा बाप की मोहब्बत है। हमने इस मार्केट के अंदर अकबर मंडी का मैं जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा जी। इधर जब भी जरूरत पड़ती है डीसी को, एसी को,
किसी को भी कोई स्टोर लगाना हो, कोई इनको सहूलत चाहिए हो, वो हम प्रोवाइड करते हैं। हत्ता है कि जब ये यहाँ पे ये चला जो कोरोना चला, हाँ जी, हाँ उस जी। कोरोना के अंदर सारा लाहौर बंद था, सारा पाकिस्तान बंद था। हमारी ड्यूटियां लगाते थे कोरोना के अंदर, मौत को सर पे उठा के हमने यहाँ पे तो लोगों को सप्लाई लैंड पे माल दिया हमने। वाकई? हाँ जी आज तो बंद नहीं थी सर जी, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। बल्कि एक दिन हमने बंद की थी तो डीसी साहब ने बुला लिया था, भाई आपने मार्केट बंद नहीं करनी, भाई हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ जी। तो हम कैसे मार्केट खोलें, लेकिन फिर भी उनके रिक्वेस्ट पे खोली थी हमने मार्केट, फिर उसके बाद बंद नहीं की। मोहब्बत करने वाले हैं, मियाँ साहब के ऊपर जान निसार करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं है कि मियाँ साहब की एक ख्वाहिश के पीछे जो है वो 70,000 खानदान कर दिया जाए। बिल्ली जो है वो अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले ले। मियाँ साहब तो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले मैं मियाँ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपना महल गरीबों को वहाँ पे गरीब बस्ती बना के दें, मारो टाउन छोड़े, आए मुगलिया दौर में ग्वाल मंडी में आकर ऐश करें यहाँ पे। ब्रांथ रोड रहते थे, हाँ, ब्रांच रोड ग्वाल मंडी यहाँ पे आकर करें। हाँ जी। और यहाँ पे आप मुगलिया दौर पे जाना चाह रहे हैं, बस बात की इन्होंने। उतनी आवाम तो देखे ना, उतनी आवाम को मार दें। क्या समझे लोग, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, और सारी हुकूमतें जो है मिलजुल के ये सारा कुछ कर रही हैं। मैंने 4 दिन पहले एक प्रोग्राम देखा है। आप जुल्म की इंतहा तो देखें कि हमारे पास प्राडो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। एक गाड़ी टोटा के उन्होंने जीएम को वहाँ पे बिठाया हुआ है। 4 दिन पहले आपको पता होगा प्रोग्राम देखा है, उसके अंदर वो कह रहा है, हल्फन कह रहा है कि 90 लाख रुपए की जो है ना हमारे से गाड़ी निकलती है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स है। यार जुल्म तो देखे ना कि महंगाई किधर है। 14 लाख रुपए की महंगाई का शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो है महंगाई खत्म कर दी, मैं आप मुबारकबाद देंगे बिल्कुल। मियाँ साहब ये सारा कागजों में है। बिजली वगैरह यूनिट सस्ते कर दिए, मॉइस्चर कंट्रोल। बताएं तो सही, ऐसे ना मारे, ऐसे जुल्म ना करें। मैंने तो इनसे सुना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा आप तो कारोबारी आदमी, आपको ज्यादा पता होगा। ये देखे कैसा मंसूबा है, लहद प्रोग्राम है कब्र में डालने वाला, या लहर है नहर में बहाने वाला, या लहद है कब्र में डालने वाला। ये प्रोग्राम है। इन लोगों ने मियाँ साहब को कितनी मरतबा वजीर आला बनाया, कितनी मरतबा वजीर आजम बनाया। हम मरियम हमारी बहन है, हम उसके साथ हैं। माँ है पंजाब की पूरी। हाँ, माँ तो जी है, माँ जी। ये जुल्म ना करें। हम उनके वोटर सपोर्टर हैं, हम जान निसार करने वाले हैं उनके ऊपर। हमारी पैदाइश भी इधर की है, एक मरतबा भी इस हल्के से कोई नहीं जीता होगा आज तक। क्योंकि आप लोग खड़े होते होंगे तो सपोर्ट करने के लिए दफ्तर बनाए होंगे आपने यहाँ पर, हमारे सारे दफ्तर है, हमजा साहब का एरिया। अब तो आप टैक्स को देखेंगे ना, हाँ जी। आप मेरी तस्वीर आपके सामने आ गई है, उनसे कहीं हमारा टैक्स रिकॉर्ड निकाल के देखें हम कितना टैक्स देते हैं। सर जी ये हमको आम नहीं है, इनके बाजार लगते हैं, हम वहाँ पे सप्लाई देते हैं। 2-2 साल के बाद हम उनसे पैसे लेते हैं रमजान बाजार में। अभी तक हमने 2 साल से पैसे लेने हैं। 22 लाख रुपया लेना है इनसे, गवर्नमेंट से। हम तो इतने तामन इनके साथ करते हैं, हमारी कौन सुनता है। सरकार को उधार माल दे दिया। हाँ जी, उधार माल दिया। वो चेयरमैन कभी कोई नहीं आता, हम तो हाथ से दे दे के थक गए हैं। क्या समझे यार, हम आप लोगों के साथ हैं, आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपके बच्चे हैं एक तरह के। ऐसा ही है जी, कोई शक नहीं। आप अरसद रास्ते देख, अगर ऐसा कुछ करना तो इत्तेसाब अपने घर से शुरू करें मेहरबानी, महल को लोगों को तकसीम करें महल को। ये बात अच्छा दिल की बात है साहब, ये है कि असेंबली हॉल है, आपको याद होगा कि इसके के जो रॉक ग्राउंड होती थी। हाँ जी, रोना ग्राउंड हुआ करती थी, और ग्राउंड लोग क्रिकेट खेलते थे उधर। पहले तकलीद करें, पहले उसको बाग बनाएं, उसके बाद हमारे पास है। देखें जी हमने ये, लेकिन मुगलों ने नहीं ना बनाया था, इसलिए ये तो मुगलों ने बनाया था। ये तो करें ना, ये तो हमारे हम वहाँ खेलते हैं क्रिकेट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो बाग बनाए उसे, उसके बाद हमारे पास है। देखें जी हमने कर दिया, आप भी करें। पार्लियामेंटेरियन आते हैं ना, उन्होंने रहना है वहाँ पर आके, उनके लिए क्या पार्लियामेंट होती है, कितने कानून पास हुए हैं, क्या हुआ है जाने दें। अब वो आप कहेंगे सियासी गुफ्तगू हो गई है। मियाँ साहब को कहें मेहरबानी करें, आपने कहना मियाँ साहब को, साहब आपने कहना है, आपके थ्रू करें, एक वोट उठा के ना करें। हाँ जी, इससे हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। हाँ करें, मार्केट सारी शिफ्ट करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके बाद हमें कहें कि जी आप वहाँ शिफ्ट हो जाए, जैसे आपने बाकी मार्केटों को। बिल्कुल ऐसे। ये जो है ये लहद भी है, कहर भी है। तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हूँ, आपको शिफ्ट करना हो, अभी तक आपको बताया ना हो। मुलाकातें की हैं, किसी ने कोई पल्ले नहीं पकड़ा, अपने कार्ड सीने के लगा के रखे। आपको पता ही ना हो, और आपके लिए जो है अलहदा एक घर बना रहे हैं, वो बॉर्डर पे है, कहीं पे भी हो। एक बात है, आपको पता नहीं, आप अपने घर में बैठे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता
कि आपको इतना इन्फॉर्म ही ना हो और आपको उठा के कहें जी ये आपकी जगह है। भाई साहब खुद तो कह रहे थे ना कि जब आप लोग यहाँ पर आए आप लोगों ने बात किया, हो सकता है वो वहाँ पे बात करवाना चाह रहे सर, हो, हमने- वहाँ पे भी ये बात ही हो जाए। क्यों आदिल भाई? करोड़ों की जगह है ये इस हाँ वक्त। जी। हमें सिंपल जमीन मिली थी हम्म। और हमने अपना खून पसीना लगा के अपनी 3 नस्लें लगा के ये जगह को करोड़ों रुपए की कर दिया। अब जब ये चीज़ें कीमती हो गई हैं तो इसको जो है ना बाग दिखाने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि आप खुदारा देखे, जैसे भाई ने असम्बली हाल की बात की, मैं कचहरियों की बात करता हूँ। ऐसे तो बहुत सी जगह फिर। माल्टन कचहरी किस पे है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? अच्छा, फिरोज वाला कचहरी किस डॉक्यूमेंट्स पे है? हम फिर आपके डॉक्यूमेंटेड रेंटेड प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। आपके किराएदार हर साल 10 साल किराया बढ़ा के देते सीधा हैं। एमसीएल का आप रेवेन्यू आप चला रहे MCL हैं। के औकाफ के देखिए, MCL की 1662 दुकानें हैं। हाँ जी। 1662 दुकानों में से 1500 दुकानें सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड के अंडर आती है। सर्कुलर मार्केट बोर्ड में 23 मार्केट कमेटियों की हमायत हासिल हमें। अब हमारी 26 मार्केटें हो गई है। हमें नीला गुम्बद वालों में ज्वाइन कर लिया, हमें ट्रक अड्डे वालों ने नीला गुम्बद शिफ्ट होने वाली है। नीला गुम्बद में भी ये प्रॉब्लम आ गई हाँ है। जी। हमें ट्रक अड्डे ने भी ज्वाइन हाँ जी, कर वो लिया, भी है। लारी अड्डे में। हमें जनाब स्टेशन से जो है ना वो अल फतेह मार्केट ने भी ज्वाइन कर लिया, UET से भी हमें ज्वाइन कर लिया, जो MCL के रेंटल जो है ना लोग हैं। तो गुजारिश ये है कि ये बोर्ड, ये तंजीमें ताजर अपनी फलाह के लिए बनाते हैं। बिल्कुल और ऐसे ये ही है। आज से काम नहीं कर रही अपनी है। फिलहाल नहीं, आप तो मुल्क की फिलहाल के लिए कर रहे हैं ना, मुआशरत तो आपसे जुड़ी है ना। ये आज के लिए काम कर रही है। ये आपने ट्रेडर्स की शटर पॉलिटिक्स के लिए 2016 से काम कर रहे हैं। किराए के मामला तो, टैक्स के मामला तो, देखे एक दिखा इंक्रोचमेंट के लिए ताजर आपके साथ चल के और इंक्रोचमेंट को क्लीन करवा देता है। ये रोड देखिए आपका 120 फुट चौड़ा रोड है। हाँ जी। ये ताजरों की वजह से हुआ। हाँ जी। इसकी इंक्रोचमेंट हमने इंतजामिया के साथ मिल के ख़त्म करवाई। हाँ जी। और आज इंतजामिया हमें ख़त्म करने जा रही है। जब इंतजामिया का बंदा फीता लेके मार्केट में जब पैमाइश करता है ना, तो यकीन करें कि ताजर को हार्ट अटैक आता है। ताजर को उस वक्त हार्ट अटैक आता है और उसको लेन देन तबाह बर्बाद हो जाता है। उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। उसकी 55, 50, 60 साल की मेहनत ज़ीरो हो जाती है। जिस बंदे ने उससे पैसे लेने हैं वो शाम से पहले कहता है मुझे क्लियर कर दो, आपने चेक दे दो। ऐसा ही है। मियाँ साहब, ये मेरा बयान आप रिकॉर्ड कर लें, आप ये मंसूबा लेके आए। आप देखिएगा कि लोग यहाँ खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे। आपने अल्लाह ब्रेन रहम, ड्रेन अल्लाह तो रहम। सुना था, अब ताजरों का भी जो है ना वो आप बाहर भेजना चाह रहे हैं। अब बिजनेस को भी जो ड्रेन आउट कर रहे हैं पाकिस्तान से। आप पंजाब के लाहौर के किले को क्यों हिलाना चाह रहे हैं? ये 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं लाहौर में, 14 MNA की सीटें हैं। आप इसको, आप इन लोगों को सिर्फ लाहौर में 10 लाख को डिवाइड करें तो एक जो हल्का है वो 15, 20, 25 हज़ार की जीत पे आता इतना ही है। है, इतना ही तो है ये सर। नाराज वोटर की गिनती कितनी हो अभी जाएगी? भी हमजा साहब को आप ही ने जिताया ना। जी बिल्कुल। support हमजा करके, साहब वोट हमारे करके MNA हैं। हमजा साहब कहाँ हैं? मैं हमजा साहब को बुला रहा हूँ। हमजा साहब कहाँ हैं हमारे MNA, जिनको हमने ईवान में बिठाया अपने लिए? हमने वोट दिए, हमने सपोर्ट किया, हमने जलसे किए, उनके रैलियां निकाली। आज वो कहाँ हैं? आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। अवामी भाईजान, नुमाइंदे आपके नुमाइंदे हैं, आपके आज लोग हैं। हमें कोई बंदा पूछने नहीं आया। हमें एक डिक्टेटर आता है, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है, आगे कहता है जी पीछे हट जाओ, मैंने आप लोगों की पैमाइश करनी है। आप लोग कौन हो? हम आपको नहीं जानते। आप हमारे किराएदार हो, आपको 3 महीने के नोटिस आ रहे हैं। लहर मंसूबा हमें किसी ने नहीं बताया, हमें टीवी और खबरों से पता चला। हमें आपसे पता चला कि ये लहर मंसूबे पे कोई आ रहा। अभी तक किसी बंदे ने लहर के बारे में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें नहीं बताई। आज खबर आ गई कि मियाँ साहब सेक्रेटरीट पहुँच गए हैं। आज खबर आ गई मियाँ साहब सिविल गाड़ी में घूम के सर्कुलर रोड का चक्कर लगा गए हैं। वो चाहते हैं ऐसा हो जाए, वो चाहते हैं वैसा हो जाए। मियाँ साहब, हम आपके वोटर सपोर्टर हैं, हम आपके भाई ताजर हैं। ऐसे ही है। हमें पुराना लाहौर नहीं चाहिए, हमें पुराने मियाँ नवाज शरीफ चाहिए। हमें पुराने मियाँ नवाज शरीफ चाहिए जो ताजरों के लिए दिल में हमदर्दी रखते थे, जो ताजरों के दिल की आवाज़ थे। आज आपको क्या हो गया है? बाहर से कर्जा लेने के चक्करों में आप अपने ही वोटरों को सड़कों पे गिरा देंगे, अपने ही वोटरों का रोजगार खत्म कर देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इस मंसूबे को रिव्यू करें, ताजरों के साथ मिलके एक अच्छा कमीशन बनाएं, उस पर बात करें, आए कोई नया रास्ता निकालते हैं। हमारी डिमांड यह है कि मंडियां जाएं तो तमाम की तमाम मंडियां जाएं। पूरी की पूरी जाए। ये 7,000 दुकान की बात नहीं, ये 25,000 दुकानों की बात हो जाएगी। अच्छा, आपके पास आया इतना पैसा, इतने वसाइल हैं कि आप एक पुराने लाहौर को दिखाने के लिए, एक फसील बनाने के लिए, जो कि मुगलिया दौर की दीवार थी, वो बिल्कुल एक आधे किलोमीटर की भी नहीं रह गई है शेरावाली साइड पे। टोटल आपने खुद ये जगह बनाई। 15 मस्जिदें हैं, 6 मदरसे हैं, 9 पुलिस स्टेशन हैं, 8 गिड स्टेशन हैं,
मुझे बताएं कि इसको पहले हमारे पैसों से बनाया गया, हाँ जी, हाँ जी, फिर उनको गिरा दो के हॉस्पिटल भी कहाँ हैं। शिफ्ट करेंगे? अच्छा। 2 हॉस्पिटल भी हैं जी। हाँ। फिर इनको गिरा के कहाँ भेजेंगे? जो हजारों मुसलमान यहाँ नमाज की अदायगी करते हैं, इन मदरसों मस्जिदों को कहाँ गिराएंगे? और इनका अल्टरनेट हमें क्या देंगे? ये गिड स्टेशन के लिए हमारा अरबों रुपया लगा, आवाम के टैक्सों के पैसों से ये चीज़ें बनी हैं, तो मुझे बताएं ये कहाँ शिफ्ट करेंगे? आपके पास लाहौर में कहाँ जगह है जिसको इसको आप उसके अल्टरनेट बेच के और इसकी जगह आप गार्डन दिखाएंगे? सिर्फ बाग की ख्वाहिश ना करें पुराना मियाँ लाहौर। साहब, ताजरों की भी ख्वाहिश करें। हमें पुराना लाहौर नहीं चाहिए, हमें पुराने नवाज शरीफ साहब चाहिए। मैं मजीद भी पीछे बात करूँ। भाई साहब आप तशरीफ आगे लें, आप भी को बात कर रहे हैं, आप लोग सब आगे हैं ना, आप सबकी बात है। भाई साहब क्या कहेंगे आप? सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, आप कितने अरसे से मौजूद हैं, क्या कहेंगे? मियाँ साहब ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੂੰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ जी, 3 ਦਫਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੂੰ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। अल्लाह रहम करे, भाई साहब अल्लाह सलामत रखे। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ गल ਹੋਰ की ਕੀ हो गल गया? करो भाई साहब, अल्लाह ना करे। कतर है ना हमारा इंसान का जब रोजगार ही नहीं होगा रोजगार तो नहीं क्या होगा तो होगा? साढ़े जनाजे निकलने और साढ़ा की निकलना दसो ना जरा तुसी ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਣਾ। ना फड़न साढ़े साढ़े रोजगार साढ़े मुहैया करन जेह्ड़े बाग शाग बनाने ना कि और एक पासे ले आइए हूं, मैं वही तो गल कर रहा हूं, वही लोगों दी चाह रहे लाशां ने। दे उत्ते बाग नहीं बनना चाहिदा हैगा। वो कह रहे हैं बाकी ताजा दी मदद करांगे, जेड़ा बाग है और थल्ले पार्किंग बनेगी एक ताजा। जल्लियां वाला बाग ना बनाने की कोशिश करन। तानी मेर उन्होंने कहो ताड़ी मेहरबानी अच्छी सोच रखो तुसी कहना भाई साहब, तुसी कहना सपोर्टर भी तुसी कहना ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ दिखा रहे हैं। हां जी है ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ सर, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ दूसरी गुजारिश है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਡਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਲੋਡਰ ਵਾਲੇ? ਹੈ ਨੀ। ਆ ਇਧਰ ਆਓ ਯਾਰ, ਇਧਰ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੁਰਾਇਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜੁਰਾਇਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਲੋਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਕੋ ਢਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ, ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਇਦਾ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ? ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਕੋਈ 1500 2000। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਪੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਨਾ ਖੋਦਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਲਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ 425 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
क्या है जी सर्कल रोड से बनता पे सिर्फ एक शाही हमाम है। शाही हमाम में कोई मजहबी रसूमात अदा होंदियां ने जिसनू ये जेड़ा सारा रिकवर करना चाहते हैं की करना चाहते हैं। गल ते वड्डी है ढाडी ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ 88 ਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਨਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अपने वोटर क्यों खराब करेंगे ਉਹ ਖਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ मशवरे कोई और दे रहे हैं ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਣਾਓ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 4-4 8-8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੰਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛੋ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆगे सुनो साडी गल ये हमारा सर्कल बोर्ड है इस वक्त तकरीबन 25 से 27 मार्केटों को हैंडल कर रहे हैं और मीडिया दिखा रहा है हम राब्ता ही तो चाह रहे हैं कि किस तरह राब्ता आता है पैगाम सही की जाए। मुझे बड़ी प्यारी बात होगी मियां साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। हाँ मिसगाइड किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं हम मियां साहब के वोटर हैं सपोर्टर हैं। आप बताएं जी जी ये 40 साल तो सर असी मियां साहब के वोटर हैं एक्सपोर्टर हैं छोटे सा जवान होए बुढ़े हो गए लेकिन असी पुलिस को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो मियां साहब को खुदा दा खौफ करना चाहिए साडा रिजक साडियां दुकानां नूं सेफ रखना चाहिए बजाय कि साडे कारोबार हर चीज़ बर्बाद कर दे बच्चे बर्बाद आने वाली नस्लां बर्बाद करना चाह रहे मियां साहब साडियां जिन्हां नूं असीं वो पता जो प्यार करदे ने मियां साहब नहीं ना प्यार असीं प्यार कीता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मियां साहब वास्ते जान हद तक प्रोवाइड की जो असीं जवान सां मियां साहब की गली के नाल रहे हैं तो मियां साहब सानू इतला दे रहे हैं कि साड़ियाँ दुकाना साड़ा कारोबार साढ़े हर चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। खुदा मियाँ साहब ने मैं यही कहांगा खुदा दा खौफ करो मियाँ साहब जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है ताड़ी मेहरबानी सब ताजर का ख्याल करो ताजर है रक्षे वाले ने मजदूर है सारे ने भाई साहब साड़ी एक ख्वाहिश पिछे इन्हां दा कारोबार बर्बाद मत करो समझो कि नहीं ख्वाहिश भाई साहब जाती होंदी है ख्वाहिश नहीं मेरे ख्याल वो तो इरादा कीता चंगा करन दा मियाँ साहब दी जाती ख्वाहिश है जाती ख्वाहिश है जाती ख्वाहिश है मियाँ साहब के इत्थे दरवाजा वसीला बन जान लेकिन खुदा दा खौफ करो पहले तो हालात होर सी हुण हालात होर ने जाती ख्वाहिश की फायदा हो जाएगा उन्होंने मैं तो वही तो समझ ले इन्ना रिज़्क बर्बाद करके साजिश हो रही है मियाँ साहब असल साजिश हो रही है बर्बाद भी होना है मियाँ साहब ने भी होना है मियाँ साहब हल्का है हल्का मियाँ साहब समझ नहीं आती कि साढ़ा की बनना है लाहौर पूरा हल्का होना होता है कोई सिर्फ पूरे वोटर होना दे वोट पाए भी है पुआए भी है हर चीज काम कीता नाल दौड़े भी हो हां दौड़े गड्डियां ते मगर बिल्कुल भेजा जी शेर दे नारे भी लाए ने बिल्कुल नारे लाए ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੈ देगा भी पकाइयां होणगियां ਤੁਸੀਂ लेकिन मियां साहब ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ समझो कि नहीं मैं फिर कमांगा जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता तो मिट जाता ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ रक्षे वाला भी है भाई इधर आए चलते हैं आए दोस्तों भजन बताएं मजदूरी कर रहे हैं ना आप इधर सबके साथ ही जुड़े हैं ना आप बिल्कुल जी बिल्कुल जो ये बातें कर रहे हैं उसमें क्या कहना है आपने सर ये सच कह रहे हैं 40 साल से हमारे बड़े इधर काम करते आ रहे हैं और 40 साल के बाद मुझे 20 साल हो गए इधर मेरी मजदूरी करते हुए मगर ये जो कर रहे हैं नजायज ज्यादती कर रहे हैं। अगर ये दुकानें इधर से मुकम्मल खत्म कर दी जाएंगी हम मजदूर तबका किधर जाएंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ से खाएंगे क्या करेंगे ये हकीकत है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते ये ज्यादती है खुदारा इनका काम है कि खुदा के वास्ते इनको बंद किया जाए कारोबार को ऐसे ही रहने देना चाहिए इसको ऐसे ही चलते रहने कहीं ना शिफ्ट करें नहीं शिफ्ट भजन पीछे भी लोग खड़े आए भजन मैं आ रहा हूँ सर उधर भी आ रहे हैं
हाँ जी बताएं भाईजान। सर ये सारी बातें आपके सामने हैं। भाइयों की बातें बुद्ध तो आपने सुन ही ली। देखिए जितना 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 नमक डालते हैं ना उतना काम खराब ही होता रहता है फिर। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त जो सूरत हाल है ना, हाँ जी, सबकी ये तो चले मियाँ साहब अगर मियाँ साहब ख्याल ही नहीं कर रहे हाँ। तो हम तो मियाँ साहब नहीं करते फिर। हाँ। हम नहीं करेंगे मियाँ साहब, हमारे बच्चों का रोजगार जा रहा है, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ जी। क्या करेंगे लोग? खुदकशियां हम भी बीच में हैं, हम भी खुदकशियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही जो है। सूरत हाल बन गई है, मेरे पास 2-3 अड्डे हैं, 2-3 जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ खड़ूंगा? मुझे तो ये नहीं पता कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। ये तो ज्यादा सरासर ज्यादा करेंगे। ये तो सिर्फ इस वक्त जो सूरत हाल है मियाँ साहब की, ये मियाँ साहब की जो सूरत हाल है ये है बादशाही सलामत। जो मैंने कह दिया वो करूंगा, चाहे रुल जाए लोग कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं ये हमको। और सबसे बड़ी बात ये है, ये ऐसे ख्वाब का आपने पहले बात की थी किसी ने ख्वाहिश, खाली मियाँ साहब की ख्वाहिश। मियाँ साहब की ख्वाहिश ऐसी है कि सादक हलवाई से पूरी हलवा हेलीकॉप्टर पे जाता है। आप ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ऐसी है ये उठाएंगे, ये मार देंगे सबको, हमें भी बीच में ये खुदकशियां का इंतजार करें। ये एक और आपको बात बता दूं, ये किसी गलत फहमी में है, बिल्कुल गलत फहमी में है कि ये इसको आराम से उठा के हम घर में आराम से सोएंगे, ये झूठ है। ये इनको हर एक बंदे का देना पड़ेगा। ये तो अगर मजामत इनको नई नींद आएगी, मजामत भी होगी, क्रेनों के आगे लेटेंगे, मरेंगे। रोज मरने से बेहतर है एक दिन मर जाओ, एक दिन मरेंगे। ये आए तो सही, हमने पूरा जोर लगा लिया, हम हर तरफ घूम आए हैं, हर तरफ इनकी हर बंदे से मिल ली है। हर बंदा यही कहता है जी मियाँ साहब का डर है, मियाँ साहब का डर, मियाँ साहब का डर जाए खेमे। हमें कोई किसी की परवाह नहीं, लेकिन हमने इनके पास हर चीज बनवा के देख लिया। इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, मियाँ साहब ने भेजा ना किसी को आपके कोई बात नहीं, देख लें। मैं ना कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पहले आपको बोला है कि रोज मरने से बेहतर है, सिसक के मरने से बेहतर है कि एक दफा मर जाए बंदा, वो बेहतर है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे भाईजान। ये बड़ा गुस्सा था और दिल से निकला गुस्सा है। ये मार्केट जी आपकी यहाँ बनना है दरवाजा जी। लोग अभी तो जो अच्छा जी। पीछे हुकूमत गई है इमरान खान की, उसमें कोरोना में नहीं उठ सके, जिन्होंने कर्जे देने हैं वो नहीं उठ सके, हाँ जी, जिन्होंने पैसे देने हैं वो नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके, वो नहीं उठे, वो मर गए, उनमें से अटैक हो गया उनको। हाँ जी। और ये मामला कैसे हल होंगे? जो इनको ये सारी मार्केट को आधी को फेंक देंगे, उधर से आधी फेंक देंगे। हमें मार्केटें सारी इकट्ठी चाहिए। हाँ जी, हमारी डिमांड ये है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ये मेरा नहीं है, ये सबका मौकफ है। इधर ही पूछते थे ना, आपके लोगों से पूछे, आप ही के लोग हैं ना सारे, यही मार्केट है हटने वाली है, यही हटने वाली मार्केट। आज इधर ही पूछते थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत भाई साहब? ठीक ठाक है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਲ ਲਗਾਉਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ 10 ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚਾਹੋ ਦੁਕਾਨ ਚੁੱਕ ਲਾਇਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं सर, सब ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਜੀ ਆਏ, पूरी मार्केट के जो इस वक्त अफराद हैं जी वो साथ हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 20 ਖਾਨਦਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਐਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕਿੱਧਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ दिन ਦਿਹਾੜੀ नहीं लगेगी, वो एक दिहाड़ी ना रलती ही नहीं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसी तबीयत है? आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको बैठ ले आए, बैठना था, हम आपके पास खुद आए थे। नहीं होगी बात है, ये सारे अपने सारे भाई आपके मौजूद हैं, मार्केट की बातें आपके ज़हन में ही होंगी, आपको पता भी होंगी। ऐसा तैयार है जाने के लिए? आपकी कितनी एज है? मेरी बस ना पूछें कैमरे के आगे, असल पता चल जाएगी। आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका बेटा हूँ मैं। तो मैं
60 साल से इधर बैठा हूँ। मेरे फादर 69 ईयर पहले इधर बैठे थे। इधर जितने भी लोग हैं ना उनसे हम बहुत सीनियर हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आज इनको ख्याल आया ये कहाँ जाएंगे लोग, कोई सिस्टम बनाए, हम तो जाने के तैयार हैं, हमें कोई ऑल्टरनेट दे दें। ये तो बात नहीं ना कि रातों रात हमारा कारोबार ठप कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। तो ये तो इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। इनका कहना है कि जी मियां साहब की कोई जाती ख्वाहिश है जो इस वजह से ये हो रहा है। हम उन्हें पूरी करें, वो दरवाज़ा बना लें और उस पर लगा लें, तो जो एक दो दुकानदार डिस्टर्ब हो उनको ऑल्टरनेट दे दे। इधर हज़ारों बंदों को डिस्टर्ब करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। ये मैं समझता हूँ जिस बंदे ने भी उनको दिया ये मशवरा वो उनका खैर खा नहीं है, वो उनका मियां नवाज शरीफ का खैर खा नहीं है। जो ये मशवरा इम्प्लीमेंट नहीं हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। किस तरह करेंगे? इतने जो लोग हैं, अगर लोग परेशान हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है लोगों को परेशानी के अलावा। इधर देखें मार्केटों के हाल है, कल छुट्टी है, इधर तो राशो इधर राशो ना चाहिए, इधर बंदा ही कोई नहीं है। तो ये तो बजाय लोगों को कोई सुकून देने के लिए तो सुकून जिंदगी गुजारने के बजाय ये लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हमने तो ये सुना है कि मियां साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि जी इनको मुतबादिल जगह दी जाएगी और इनको वहाँ भेजा जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे। तो क्या है उन्होंने सर जी आप चाहते हैं कि अगर ये इन लोगों को निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ बना के दें, हमें चाबी के बदले चाबी दे के कहें कि आप यहाँ से उठ के चले जाओ, हम इंशाल्लाह चले जाएंगे। कहाँ पे दें? असल में देखने वाली हकायक को देखना चाहिए। इतनी बड़े लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहीं जगह है ही नहीं है। इतनी मार्केट देखें, इधर सारी मार्केटें कनेक्टेड हैं। ये अकबरी मंडी है, लोहा मार्केट है, आगे उर्दू बाजार है, शालमी का है। जितना कोई बाहर से लोग आते हैं जुमे की छुट्टी को, तमाम एक जगह हो गए। ये इधर साथ ही हमारे मार्केट सब इकट्ठे हैं। तो ये मुमकिन इतना बड़ा सेटअप को आप डिस्टर्ब करें, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। और खुदा के लिए कोई इन लोगों के लिए आगे मजलूम है, तो आप खाम खाए इनको क्यों? अच्छा मैं आखिरी बात करूँगा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अभी तो प्रोग्राम 2 घंटे 3 घंटे भी बहुत कम है अगर मैं चलाना चाहूँ। आखिरी बात आपसे करूँगा, देखिए हमजा साहब यहाँ से जीते हैं, सही है, ताया जी इसको सरपरस्ती कर रहे हैं, इनमें से किसी ने कहा है कि वो उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप पता नहीं मुझे जानते कि मैं 3 दफा खुद मिस्त्री शाह से काउंसलर रहा हूँ, डिप्टी मर रहा हूँ और नाजम रहा हूँ, और वो बंदा हूँ जिसने शहबाज शरीफ को एक मोरे पुल में गंदे पानी में खड़ा किया था सबसे पहले। वो तो मैं चमचा नहीं हूँ किसी का, मैंने हमेशा मियाँ शहबाज शरीफ को हर वो हक बात। इधर तो बेशुमार लोग होंगे ना जी, चमचागिरी उनका फन है, मुझे चमचागिरी करनी नहीं आती, ना मैंने जिंदगी में की है। मैंने ये अपनी दुकान पे खड़े होकर 20 से 25 साल ना अपने बच्चों को देखा ना अपने कारोबार को देखा, मैंने उनके लिए जेलें काटी हैं। मैंने इतने बंदे खड़े, मैं इधर खड़े होकर कह रहा हूँ मैं एक पाई का रवादार नहीं, और मैंने ज़िंदगी इस तरह गुजारी है। मेरी माँ का हुक्म था कि तूने लोगों की खिदमत करनी है। मैं समझता हूँ जिस बंदे ने अपने कलम की ताकत से, अपने पावर से कोई पैसे कमाए ना, उन्होंने अपनी माँ की कमाई खाई है। जितने लोग हैं सुन ले मेरी बात, एक बंदा भी साबित कर दे, आज भी मेरे मोहल्ले में चल जाए, 25 साल हो गए उधर से उधर निकले, आज भी खड़े हो जाए 10 मिनट में 50 बन। ये दिहाड़ी बात बंदा नहीं हूँ मैंने अल्लाह की मेहरबानी से हक का साथ दिया। सब जितना आपने अपने बारे में बताया ना कि आपने उनके लिए ये सब कुछ किया, तो मेरे ख्याल से आज आप कहीं मुकाम पर बैठे होते, लेकिन आपने ईमानदारी से किया, मुखलिसी से किया। मुझे जरूरत ही नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं। मेरे पास 13 साल से 1.5 लाख की मैंने रॉकी चलाई है। अब मेरे पास जो 17 साल से मैं चला रहा हूँ 7 लाख की गाड़ी, मुझे ख्वाहिश ही नहीं है। अल्लाह ने इतना मुझे करम किया है। आप किसी वक्त मिस्त्री शाह में जाके असबर भट्ट के बारे में पूछ लें कि मैंने तो वो काम किया जो एक बंदा भी नहीं कर सकता, ना करके दिखाया। मुझे अपना एक जैसा बंदा नहीं, सब 2 नंबर है। और कहते क्योंकि जो मुनाफिक की स्टेज है ना जी, वो अल्लाह ने काफरों से भी नीचे रखी, इसीलिए रखी है। अब मैं मुनाफिक बंदा नहीं हूँ, मुझे मुनाफिक पे लानत भेजता हूँ। बेशुमार अल्लाह आपको जिंदगी से सलामत रखे। नाज़रीन प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग अकबरी गेट में मौजूद थे, जहाँ गेट बनाना था। पूरी मार्केट में मौजूद है। हम दोबारा इस पर प्रोग्राम कर लेंगे, आदिल साहब साथ होंगे, हमारे बुजुर्ग साथ होंगे, ये सारे लोग साथ ही होंगे, क्योंकि इन सब का जरिया मुआश इसी मार्केट से जुड़ा है। और मैं अब क्या बात करूँ, जो बात इन्होंने कह दी है वो कह दी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इनका ये कहना है कि मियाँ साहब को मशवरा देने वाला गलत आदमी है। कुछ कहने लगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई हमारे हर जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमजद चौधरी साहब मेरे मोहल्लेदार हैं, उनसे भी बात हुई है। ये जो हमारे ये हैं शालमी के लहर प्रोग्राम ताजरों का मुआशी कत्ल, ताजरों का मुआशी कत्ल। नवाज शरीफ साहब किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों में ना आए।
अपने वोटर का प्रोग्राम अपने वोटर प्रोग्राम का मौका यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।